नमस्कार दोस्तों, टाइम्स ऑफ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस्लाम धर्म से संबंधित परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस जैसे परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स ऑफ पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की पाठशाला शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक से। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब थे। तो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है। नाम याद रखना है, हजरत मोहम्मद साहब थे। आगे देखिए, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो कि कुरैश कबीले से संबंध है। तो मक्का में इनका जन्म हुआ था, कुरैश परिवार में, कुरैश कबीले में। इनके पिता अब्दुल्ला और इनके माता का नाम अमीना थी। इनका जो लालन पालन है यानी कि बचपन से ही परवरिश जो है इनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो परवरिश है वो किसने किया था, तो इनके जो चाचा है अब्बू तालिब, इन्होंने ही किया था। आगे देखिए दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास एक हीरा नामक जगह है, उस गुफा में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान कब और कहाँ प्राप्त हुआ था। तो 610 ईस्वी में इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था और मक्का में एक हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं, आगे है 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो डेट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये डेट पूछे गए हैं प्रश्न के रूप में कि 622 ईस्वी में जो है किस संवत की स्थापना किए थे। तो हिजरी संवत की स्थापना हुए थे और इसी डेट में दोस्तों मक्का से मदीना जो है मोहम्मद पैगंबर ने यात्रा किए थे। आगे देखते हैं, मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा से विवाह किया था। तो इनका जो विवाह है दोस्तों वो 25 वर्ष की अवस्था में जो है एक खदीजा नामक विधवा से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो इनका जो विवाह है अर्थात शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा से हुआ था, जो कि एक विधवा थे। आगे देखते हैं, आगे है मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। ये इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनका क्या नाम था और कौन थे। तो मोहम्मद साहब के जो दामाद थे वो अली थे और इनकी जो पुत्री थी वो फातिमा। देवदूत जिब्रीलियल ने पैगंबर साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। कुरान इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। तो कुरान जो है दोस्तों वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई है और इसमें तकरीबन 6360 पद अभी मौजूद है। आगे देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। तो दोस्तों, ये जो मोहम्मद पैगंबर थे हज़रत मोहम्मद साहिब, इन्होंने कुरान में दी गई शिक्षाओं को लोगों तक जो है उपदेश देने का काम किया है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न के रूप में जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि भाई मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी और उन्हें कहाँ दफनाया गया है। तो डेट याद रखना दोस्तों, 8 जून 632 ईस्वी को इनका निधन हुआ था अर्थात मृत्यु, और इन्हें मदीना में दफनाया गया। आगे देखते हैं, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जगत जो है शिया और सुन्नी दो पंथों में बट गया। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम जगत है दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना पे विश्वास करते हैं। सुन्ना जो है मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों और कार्यों का एक विवरण है। तो प्रश्न पूछते हैं कि सुन्नी किसे कहते हैं। तो सुन्ना जो है मोहम्मद पैगंबर के जो क्रियाकलाप है, कथने हैं, उनकी जो विचारधाराओं को जो फॉलो करते हैं उन्हें हम सुन्नी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि शिया किन्हें कहा जाता है। तो शिया जो है अली की शिक्षाओं पर विश्वास रखते हैं। तो अली जो है आपको मैंने बताया दोस्तों मोहम्मद पैगंबर साहब के जो है दामाद थे, उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले जो मुस्लिम थे उनको जो है शिया पंथ में बांटा गया या शिया कहा गया। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं या मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है,
आगे देखते हैं, अली की जो मृत्यु है यानी कि हत्या 661 ईस्वी में कर दिया गया था। अली के पुत्र जिनकी हत्या 680 ईस्वी में हुई थी और करबला में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अली की हत्या कब किया गया और उनके पुत्र की हत्या कब किया गया। तो 661 ईस्वी में अली की हत्या हुई थी और उनके पुत्र की हत्या 680 ईस्वी में हुआ था, और उनके पुत्र की हत्या के बाद उन्हें जो है करबला में हत्या किया था, और जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं। इन दोनों हत्या के बाद शिया पंथ को जो है निश्चित मत रूप दे दिया गया, यानी इन दोनों हत्या के बाद इस्लाम जगत में शिया पंथ को जो है निश्चित मत दे दिया गया। आगे देखते हैं, आगे है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें खलीफा कहा गया, और इस्लाम जगत में खलीफा का जो पद है 1924 ईस्वी तक रहा, और 1924 ईस्वी में ही जो है तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। तो 1924 में ही दोस्तों तुर्की के जो शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इन्होंने इस पद को, खलीफा पद को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था। तो सबसे पहले इब्न इशाक ने जो है मोहम्मद पैगंबर का जीवन चरित्र लिखा था। आगे देखते हैं, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर जो है ईद ए मिलाद नबी त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो प्रश्नों के रूप में जो है कई बार पूछे गए हैं कि मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस को जो है किस त्यौहार के रूप में जो है मनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में जो है त्यौहार मनाया जाता है। आगे है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का जो आगमन है अरबों के जरिए हुआ था। भारत में जो इस्लाम है अरबों के जरिए आया था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर जीत लिया था। तो 712 ईस्वी में अरबों ने जो सिंध पर जीत पा लिया था, और सबसे पहले भारत के इसी भाग पर जो है इस्लाम महत्वपूर्ण धर्म स्थल या धर्म बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ नोट करने वाली बात है दोस्तों। तो ये नोट करने वाली बात है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। तो जब नमाज होता है दोस्तों मुसलमानों का शुक्रवार को या किसी तेज त्यौहार पर, तो मुस्लिम जो होते हैं वो पश्चिम की तरफ जो है मुंह करके जो है खड़े होते हैं, क्योंकि भारत से जो है अगर मक्का की बात करें तो ये पश्चिम में पड़ता है, और मक्का की और दिशा को जो है किबला कहा जाता है इस्लाम जगत में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।